नमस्कार आप सबको। मेरा नाम अर्चना है। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 9 अम्ल व क्षार के अंतर्गत आयनन का अध्ययन करेंगे। आयनन किसे कहते हैं, अरेनियस का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आयनन क्या है। विद्युत धारा के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है विद्युत अपघटय, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें ध्रुवीय विलायकों में विलय किया जाता है वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटय। इसके विपरीत यदि रासायनिक पदार्थों को ध्रुवीय विलायकों में विलय किया जाए लेकिन आयनों में वे वियोजित नहीं होते हैं तो विद्युत अनअपघटय कहलाते हैं। फिर विद्युत अपघटय जो हैं वे होते हैं अधिकतर आयनिक, या तो आयनिक यौगिक होते हैं प्रकृति में या ध्रुवीय सहसंयोजक होते हैं। यदि अध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के हैं तो वह आयनित नहीं होते, वह अपने आयनों में विभक्त नहीं होते। विद्युत अपघटय के आधार पर ही यहाँ पर दो तरह के विद्युत अपघटय बताए गए हैं। एक प्रबल विद्युत अपघटय, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय वे होते हैं जिनका पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं अधिकांशतः वे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण होते हैं, जैसा कि इससे पूर्व में आप पढ़ चुके हैं। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है तो वह पूरी तरह से आयनित होगा, H+ आयन और OH आयन बनेंगे और विलयन पूरी तरह से उदासीन प्रकृति का होगा। फिर है दुर्बल विद्युत अपघटय, जो है वे विद्युत अपघटय जिनका आंशिक वियोजन होता है। वियोजन तो होता है, आयनन तो होता है, लेकिन पूरी तरह से आयनन नहीं होता है। वे दुर्बल अम्ल क्षारों का लवण होता है, जैसे H2CO3 कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये वाटर जल, ये सब इसमें आते हैं। इसी के साथ साथ हम आगे पढ़ते हैं आयनन सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं आयनन सिद्धांत। ये आयनन सिद्धांत जो अरेनियस ने दिया था, आयनन सिद्धांत अरेनियस ने विद्युत अपघटय के जलीय विलयन अथवा उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा के चालन की घटना का अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम इन्होंने विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत रखा। इनके अनुसार जब किसी भी विद्युत अपघटय को, यानी कि जो आयनों में अपघटित हो सकता है, जल में विलय किया जाता है तो वह अपने आयनों में अपघटित हो जाता है धन आवेश और ऋण आवेश। आप जानते हैं इन दोनों से ही मिलकर के परमाणु बना है। दूसरा, धन आयन और ऋण आयन पुनः संयोजित होकर, ये माना गया धन आयन और ऋण आयन पुनः संयोजित होकर के अनायनित भाग बनाता है, यानी कि आयनित और अनायनित के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस साम्य को गतिक साम्य नाम दिया गया। इनमें हमें महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई गति नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ गति, अग्रिम दिशा में यानी कि इस दिशा में और इस दिशा में, दोनों दिशाओं में गति बराबर होती है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया रुक सी गई है। इसे ही हम रासायनिक साम्य कहते हैं। वैसे गतिक साम्य, लेकिन इसको रासायनिक आयनों के मध्य हो रहा है तो हम इसको आयनिक साम्य भी कह सकते हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार ये आयनिक साम्य कहलाता है और इसमें इस समय द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू होता है। आगे हम अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से आयनन स्थिरांक हमें प्राप्त होता है। तो आयनन स्थिरांक के लिए आप देखिए तो K बराबर A+ और B- हमें प्राप्त होगा आयनन स्थिरांक। इसको कहते हैं हम आयनन स्थिरांक, K के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। फिर है विद्युत अपघटय की कुल मात्रा का वह अंश, जैसा कि आपने लवण में पढ़ा था, लवण की कुल मात्रा का वह अंश जो जल अपघटित होता है, वैसे ही परिभाषित करना है यहाँ पर विद्युत अपघटय की कुल मात्रा का वह अंश जो आयनित होता है, यानी कि आयनों में अपघटित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है धन आयन ऋण आयन में। आयरन की इस मात्रा को हम आयरन की मात्रा कहते हैं। वहाँ इसको H के द्वारा दर्शाया गया था, यहाँ पर अल्फा के द्वारा दर्शाया गया है। अल्फा बराबर विद्युत वियोजित अंश, यानी कि A B, जब ये लिखा है तो A+ और B- ये लिखे जाएंगे। इस तरह से ये आ जाएगा। विद्युत का कुल आवेश जो है वो कुल मोल कितना है, AB है, तो AB नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो
जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय जो होते हैं वो बहुत कम आयनित होते हैं। फिर 6 पॉइंट है, विद्युत अपघटय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? आयनों की मात्रा। तो इसमें कहा है धन आयन कैथोड की ओर गति करते हैं और ऋण आयन एनोड की तरफ गति करते हैं, जिससे कि धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि आप जानते हो धारा क्या होती है, आवेश के प्रभाव को कहते हैं धारा, और धारा की दिशा क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी विद्युत अपघटय के विलयन में चालकता आयनों की संख्या पर, प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसा कि कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है, विलयन का रंग नीला दिखता है। क्यों? कॉपर आयन जो बनते हैं Cu+2 आयन है, उनके कारण उसका रंग नीला दिखाई देता है। यानी कि किसी भी विलयन का रंग जो होगा वो आयनों के कारण ही होता है। फिर है 8, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन अपने विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर गतिशील होते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा आयनों की को उत्पन्न नहीं करती, वह केवल आयनों की दिशा का ही निर्धारण करती है। अब आता है वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं? क्या होता है वियोजन, किसे कहते हैं? मान लीजिए एक विद्युत अपघटय ए बी है, वो A+ और B- में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार K बराबर A+ B- अपॉन AB। माना कि V लीटर आयतन है, विद्युत अपघटय कितना मोल है? 1 मोल है शुरू में। इसकी सांद्रता C है, अपघटित हुआ अल्फा। अभी आपने कहा अपघटन की मात्रा क्या है? अल्फा। तो C अल्फा, यहाँ जहाँ की CH आयरन की मात्रा की थी वहाँ पे H थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? C अल्फा। बिल्कुल याद करने का तरीका वही है, वहाँ हमने CH लिखा था, यहाँ पर अल्फा है। आयरन की मात्रा कितनी है? अल्फा है, तो यहाँ पे हमने अल्फा लिख दिया इसको। फिर आगे आप देखें तो यहाँ पे बता रखा है C अल्फा स्क्वायर, जैसा कि उसमें CH स्क्वायर आया था, 1 - H था, यहाँ 1 अल्फा। याद करने का एक तरीका है ताकि आप इसको आसानी से याद कर लें, आप भूलें नहीं, इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आगे है, ये हमें जो प्राप्त हुआ है व्यंजक, इसको ही हम ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम कहते हैं। यानी कि आयनन की मात्रा जो है वह सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है और तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, ये बताया गया। इसे ही ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम कहते हैं। अब है आयनन किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि अरेनियस ने कहा था तो किन किन बातों पर आयनन निर्भर। नंबर 1 सांद्रता। यदि अभी आपने पढ़ा है कि आयनन की मात्रा जो है सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि यदि सांद्रता बढ़ेगी तो आयनन की मात्रा जो है वह कम हो जाएगी। तनुता, यदि आप उसमें पानी, जैसे चाशनी बना दी, गाढ़ी हो गई, वैसे उसमें पानी डाल दें तो पतली हो जाएगी, उसे कहेंगे तनु। तनुता बढ़ाने पर, आयतन बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी तरह से तापमान बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? तापमान बढ़ाएंगे तब भी आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर है विलायक की प्रकृति। यदि विलायक क्या आयनिक है या सहसंयोजक है या ये दुर्बल विद्युत अपघटय है तो किस पर निर्भर, इन पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए विद्युत विलायक की प्रकृति के बारे में बताया, तो विलायक जो है जैसे जल है, जल का पराविद्युतांक जो है सबसे ज़्यादा होता है, 81 होता है। तो इसमें जब यदि डालेंगे तो जल्दी वो आयनित होगा, तो इस पर निर्भर करता है। यदि बेंजीन लेंगे उसका पराविद्युतांक कम होता है तो वो कम आयनित होगा, ठीक है ना। अब है विद्युत अपघटय की प्रकृति। मान लीजिए सहसंयोजक बंध वाली है या आयनिक है, जैसे NaCl है, वो जल्दी घुल जाए क्योंकि प्रकृति में क्या है? आयनिक प्रकृति का है। सहसंयोजक यदि ध्रुव है फिर भी घुलेगा, अध्रुव है तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। अन्य आयनों की उपस्थिति, जिसे कहते हैं सम आयन प्रभाव। क्या कहते हैं? सम आयन प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं? इसका उपयोग जो है वह मूलक निकालने में उस समय इनका उपयोग किया जाता है, इस महत्व है इसका। तो मान लीजिए ये कहा गया सम आयन इफेक्ट के लिए कि मान लीजिए एक दुर्बल विद्युत अपघटय है और दुर्बल विद्युत अपघटय में समान आयन वाला यदि कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो उसका आयनन क्या होता है? और अधिक कम हो जाता है। यदि मान लीजिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है, इसमें ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, इसमें हम समान आयन वाला कोई पदार्थ मिला दें NH4OH, समान आयनन है, ये मात्रा बढ़ने के कारण इसका आयनन कम, NH4OH का आयनन क्या हो जाएगा? NH4Cl की उपस्थिति में यदि हम NH4OH का आयनन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने NH4OH है और इसमें समान आयन क्या मिला देंगे? कॉमन आयन इफेक्ट इसको कहते हैं,
तो आयरन और अधिक कम हो जाता है। इस तरह से बताया गया। फिर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर विद्युत अपघटय, विद्युत अनपघटय क्या है, विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, आयन की मात्रा क्या है। इस तरह से आपने पढ़ा। अलग अलग दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के लिए विलयन कैसा होगा, ये निर्भर करता है कि ए के बी का मान कैसा है, के बी का ए का ज़्यादा है या के बी का ज़्यादा है या के बी का ज़्यादा है बराबर, इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद। ये लेसन हमारा पूरा हुआ। ये जो सामग्री है मैंने संस्कृत शिक्षा की सामान्य विज्ञान की किताब में से लिया है। धन्यवाद।